तो दोस्तों, ये कहानी दिल्ली शहर की सबसे अमीर औरत, जिसका पति उसे वो नहीं दे पा रहा जिसकी उसको जरूरत है, और एक मजदूर की है। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। शहर की सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत औरत, जिसका नाम है दिव्या कोहली। उम्र अभी 30 के करीब होगी, लेकिन जिस्म ऐसा कि देखने वाले की आंखें ठहर जाएं। इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गोरा रंग, भरा हुआ बदन, खूबसूरत आंखें, दिखने में ऐसी कि जैसे परी हो। शादी के पहले दिव्या के बहुत अफेयर रहे थे, क्योंकि जो चीज़ उसे चाहिए थी वो उसे कोई भी मर्द नहीं दे पा रहा था। लोग कहते थे कि दिव्या का दिल पत्थर का है, जो भी उसके करीब आया वो बर्बाद हो गया। कोई कहता वो औरत नहीं शैतान है, कोई कहता उसकी नज़रें ही जादू कर देती हैं। लेकिन सच तो ये था कि दिव्या को बचपन से एक ही आदत थी। जो चीज़ उसे नहीं मिलती वो उसी के पीछे पागल हो जाती थी, जब तक वो चीज़ उसके हाथ ना आ जाए। शादी से पहले उसके कितने ही अफेयर रहे। बड़े बड़े घरानों के लड़के, हीरो जैसे चेहरे वाले मॉडल, विदेश से पड़े हुए एनआरआई, सबके सब उसके एक इशारे पर नाचते थे। लेकिन दिव्या को वो सुकून नहीं मिलता था जो वो ढूंढ रही थी। सब उसे जिस्म देते थे, पैसा देते थे, गिफ्ट देते थे, लेकिन कोई उसे वो प्यार नहीं दे पाया जो वो चाहती थी। वो सच्चा साथ, वो देखभाल, वो एहसास कि कोई उसका अपना है। इसलिए वो एक के बाद एक रिश्ता तोड़ती गई। लोग कहते ये औरत कभी किसी की नहीं हो सकती। फिर उसकी शादी हुई योगेश कोहली से। योगेश शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था, 50 के करीब उम्र, लेकिन पैसा ऐसा कि नोट गिनते गिनते थक जाएं। शादी के बाद भी दिव्या को वही खालीपन लगा। योगेश दिन रात अपने बिजनेस में डूबा रहता, घर आता तो सिर्फ खाना खाकर सो जाता। प्यार प्यार की बात ही नहीं। दिव्या ने फिर वही किया जो पहले करती आई थी, बाहर ढूंढने लगी वो चीज जो घर में नहीं मिल रही थी। कितने ही आए गए, लेकिन फिर भी दिल खाली का खाली। लोग अब खुलकर कहने लगे, देखा, पैसा हो तो क्या, इस औरत का दिल नहीं भरता। एक दिन योगेश ने कहा कि घर के पीछे वाले हिस्से में एक प्राइवेट जिम और स्विमिंग पूल बनवाना है। पूरा फ्लोर तोड़कर नया बनवाना था। ठेकेदार आया और मजदूरों की टीम आई। 10-15 मजदूर थे, सब देसी धूप में झुलसे हुए। उनमें एक था रामू, उम्र करीब 26-27, कद लंबा, शरीर ऐसा कि पत्थर तराशा हुआ लगे। गांव से आया था, बातें कम करता था, बस अपना काम। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही बात थी। दिव्या उस दिन ऊपर वाली बालकनी में खड़ी थी, सिल्क की साड़ी पहने, बाल खुले, नीचे मजदूर काम कर रहे थे। फिर उसकी नज़र लालू पर पड़ी। लालू शर्ट उतारे हुए था, पसीने से तरबतर, मसल्स चमक रहे थे। दिव्या ने अनायास ही होठों पर जीभ फेरी। कुछ देर देखती रही, फिर अंदर चली गई, लेकिन मन नहीं माना। दोपहर में वो खुद नीचे उतरी, मजदूरों के लिए नींबू पानी भिजवाया। सबने लिया। लालू ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। उसकी आवाज़ भारी थी लेकिन नरम। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैम साहब, काम जल्दी खत्म करना है, नहीं तो मालिक गुस्सा करेंगे। दिव्या को उसकी ये सीधी साधी बात अच्छी लगी। अगले दिन फिर नींबू पानी भिजवाया, इस बार खुद लेकर आई। लालू ने फिर वही हाथ जोड़े। दिव्या ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लालू ने कहा, लालू मैम साहब। दिव्या ने कहा, गांव से आए हो? लालू ने हाँ में सिर हिलाया। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। दिव्या रोज कोई न कोई बहाना बनाकर नीचे आती, कभी पानी, कभी फल, कभी चाय। बाकी मजदूर हंसते खेलते रहे, लेकिन लालू सिर्फ जरूरत जितना बोलता। पायल को अच्छा लगता कि ये लड़का घमंडी नहीं है। एक दिन दिव्या ने पूछा, तुम शादी वादी किए हो कि नहीं? लालू ने हंसते हुए कहा, नहीं मैम साहब, अभी तो पेट पाल रहा हूँ। माँ बाप हैं गाँव में, पहले उनको सुखी करूँ, फिर सोचूंगा। दिव्या को उसकी ये बात दिल में चुभ गई। उसने कभी किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा था। योगेश तो कभी अपने माँ बाप को पूछता तक नहीं। फिर काम चलता रहा। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी, सब मजदूर छांव में बैठे थे। दिव्या फिर आई, इस बार अपने हाथ से ठंडी लस्सी का ग्लास लेकर लालू को दिया। रामू ने गिलास लिया तो उसकी उंगलियां दिव्या की उंगलियों से छू गईं। दिव्या के शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। लालू ने जल्दी से गिलास पी लिया और सिर झुकाकर शुक्रिया कहा, लेकिन दिव्या की आंखें उस पर से नहीं हट रही थी। फिर रात को दिव्या अपने कमरे में लेटी थी। योगेश अपने दूसरे फ्लैट पर था, कहता था वहां मीटिंग है। दिव्या अकेली थी। उसका मन बार बार लालू के पास जा रहा था। उसे लगा कि शायद ये वो इंसान है जो उसे वो सुकून दे सकता है जो उसे कभी नहीं मिला। लेकिन वो खुद को समझाती भी थी कि ये मजदूर है, गांव का अनपढ़ लड़का, इसके बीच क्या हो सकता है। फिर भी नींद नहीं आ रही थी। फिर अगले दिन काम करते वक्त लालू की कमर में अचानक दर्द उठा। वो दीवार पर हाथ टेककर खड़ा हो गया। दिव्या ऊपर से देख रही थी। वो तुरंत नीचे आई। बाकी मजदूर बोले, मैम साहब, लालू को मौज आ गई लगता है। दिव्या ने कहा, अंदर ले आओ इसे। लालू को सहारा देकर अंदर सोफे पर लिटाया। दिव्या ने खुद मोइन लाकर उसकी कमर पर मालिश करने लगी। लालू शर्मा रहा था। लालू ने कहा, मैम साहब, मैं ठीक हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? दिव्या ने धीरे से कहा, चुप रहो, नहीं दर्द और बढ़ जाएगा। उसके हाथ लालू की कमर पर फिर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। दिव्या का चेहरा उसके चेहरे के करीब था। एक पल को दोनों की नजरें मिली। लालू ने तुरंत नजर फेर ली।
दिव्या के दिल में तूफान सा उठ रहा था। उसे लगा कि ये लड़का सचमुच अलग है। फिर धीरे धीरे दिव्या का रोज का आना जाना बढ़ गया। वो लालू से उसके गांव की बातें पूछती, उसकी माँ बाप की बातें पूछती। रामू बड़ी शालीनता से जवाब देता। एक दिन पायल ने कहा, रामू, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? लालू ने हंसकर कहा, मेम साहब, गुस्सा आने से क्या फायदा? जो बीत गया सो बीत गया। दिव्या को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने पहली बार किसी को इतना शांत और दार देखा था। फिर एक शाम काम खत्म होने के बाद सब मजदूर चले गए। सिर्फ लालू रह गया था, क्योंकि उसका एक औजार रह गया था। पायल अकेली थी घर में। उसने लालू को बुलाया और कहा, लालू, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे? लालू ने मना किया, नहीं मेम साहब, मैं गंदा हूँ, पसीने से तर हूँ। दिव्या ने कहा, कोई बात नहीं, पहले नहा लो। मेरे हस्बैंड का कुर्ता पायजामा पड़ा है, वो पहन लो। रामू बहुत शर्मा रहा था, लेकिन दिव्या ने जबरदस्ती उसे बाथरूम में भेज दिया। जब लालू नहाकर निकला तो योगेश का सफेद कुर्ता पायजामा उस पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमार हो। दिव्या उसे देखती रह गई। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। दिव्या ने खुद खाना परोसा। लालू खा तो रहा था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। दिव्या ने पूछा, डर क्यों रहे हो? लालू ने कहा, मेम साहब, मैं पहली बार इतने बड़े घर में किसी के साथ खाना खा रहा हूँ। दिव्या की आंखें भर आईं। उसने कहा, रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लालू ने सिर झुका लिया। रात के 10 बज गए थे। रामू जाने को उठा। दिव्या ने कहा, इतनी रात को कहाँ जाओगे? आज यहीं रुक जाओ, गेस्ट रूम में सो जाना। लालू ने बहुत मना किया, लेकिन दिव्या नहीं मानी। उसे गेस्ट रूम में लिटाया। खुद अपने कमरे में गई, लेकिन नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रही थी कि ये लड़का सचमुच वैसा है जैसा वो ढूंढ रही थी। उस रात दिव्या अपने बेड पर करवटें बदलती रही। नीचे गेस्ट रूम में रामू सो रहा था। घर में इतनी खामोशी थी कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। दिव्या को लगा जैसे सालों बाद उसका घर किसी अपने का इंतजार कर रहा हो। फिर वो उठी, बालों में उंगलियां फिरती हुई धीरे से सीढ़ियां उतरी। गेस्ट रूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर मंद लाइट जल रही थी। लालू करवट लेकर सो रहा था। कुर्ता ऊपर तक चढ़ा हुआ था। पीठ पर पुराने काम के निशान साफ दिख रहे थे। दिव्या देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसने मन ही मन कहा, शायद यही वो इंसान है जिसके लिए मैं सालों से भटक रही थी। फिर सुबह हुई। लालू जल्दी उठा और काम पर लग गया। दिव्या जब नीचे आई तो वो पहले से ही सीमेंट मिला रहा था। दिव्या ने कहा, लालू, आज तुम छुट्टी कर लो, कल रात देर से सोए हो। लालू ने सिर हिलाया, नहीं मेम साहब, काम पेंडिंग है, मालिक नाराज हो जाएंगे। पायल ने हंसकर कहा, मालिक तो मैं भी हूं ना यहाँ की, आज मेरी बात मानो। लालू कुछ नहीं बोला, बस औजार रख दिया। दिव्या उसे लेकर छत पर गई। वहां उसने सुबह की चाय खुद बनाई और दोनों ने साथ बैठकर पी। पहली बार लालू ने खुलकर बात की। उसने बताया कि उसका गांव सूखे से मरा जा रहा है। बापू कर्ज में डूबे हैं, छोटी बहन की शादी का बोझ है। दिव्या भर को उसकी आंखें नम हो गई। पायल ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। पायल ने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा रामू, मैं हूं ना। लालू ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन दिव्या ने नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अजीब सी नजदीकी बन गई। अब दिव्या रोज लालू को अलग से बुलाती, कभी छत पर, कभी गार्डन में, कभी लाइब्रेरी में। लालू को किताबें अच्छी लगती थीं। पायल उसके लिए पुरानी कहानियों की किताबें लाती। लालू धीरे धीरे पढ़ भी आना शुरू कर दिया। शाम को जब बाकी मजदूर चले जाते, लालू रुक जाता। दोनों साथ बैठते, चाय पीते, बातें करते। दिव्या को लगने लगा कि ये वही सुकून है जो वो ढूंढ रही थी। रामू उससे कभी कुछ मांगता नहीं था, बस सुनता था, हंसता था, और जब दिव्या टूटने लगती, चुपचाप उसका हाथ थाम लेता। एक शाम पायल बहुत उदास थी। योगेश ने फोन पर चिल्लाया था कि वो फिर किसी दूसरी औरत के साथ विदेश जा रहा है। दिव्या छत पर अकेली बैठी थी। रामू आया। लालू ने कहा, मेम साहब, आप रो रही हैं? दिव्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। लालू उसके पास बैठ गया। उसने अपना रुमाल निकाला, पुराना सा लेकिन साफ। दिव्या ने वो रुमाल लिया और रोने लगी। लालू ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। दिव्या ने सालों बाद किसी के कंधे पर सिर रखा था। वो देर तक रोती रही। लालू कुछ नहीं बोला, बस सहलाता रहा। उस रात दिव्या ने तय कर लिया कि वो इस इंसान के बिना नहीं रह सकती। फिर धीरे धीरे काम खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। अब सिर्फ फिनिशिंग बाकी थी। दिव्या को डर लगने लगा कि लालू चला जाएगा तो उसका क्या होगा। उसने एक दिन लालू से कहा, लालू, काम खत्म होने के बाद तुम कहाँ जाओगे? लालू ने कहा, जिधर काम मिलेगा मेम साहब, उधर। दिव्या ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे साथ रह जाओ ना, यहीं ड्राइवर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, जो मन करे। लालू ने हंसकर कहा, मेम साहब, मैं ही आपका नौकर हूं, आप मालकिन, इतना ऊंचा मैं नहीं पहुंच सकता। दिव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम मेरे लिए सिर्फ नौकर नहीं हो लालू, तुम मेरे सबसे करीबी हो। लालू चुप हो गया। उसकी आंखों में भी कुछ था,
लेकिन वो बोल नहीं पाया। इधर योगेश को कुछ शक होने लगा था। वो कभी कभार घर आता तो दिव्या को हमेशा खुश देखता हुआ पाता। एक दिन उसने नौकरों से पूछा तो पता चला कि मेम साहब उस मजदूर के साथ बहुत देर तक बातें करती हैं। योगेश को गुस्सा आया। उसने दिव्या को फोन किया और बोला, योगेश ने कहा, सुना है तुम्हारा नया टाइम पास चल रहा है, मजदूर से अफेयर। वाह दिव्या, तुमने तो हद कर दी। दिव्या ने पहली बार गुस्से में जवाब दिया, हाँ कर रही हूं तो क्या कर लोगे, तुम तो कभी घर आए ही नहीं, तुम्हें तो बस तुम्हारी रखैरों से मतलब है। योगेश हंसा और बोला, ठीक है करो जो करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर दिव्या को बहुत तकलीफ हुई। उसे समझ आ गया कि योगेश को उससे कभी प्यार नहीं था। वो सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ चाहता था जो पार्टी में उसकी शान बढ़ाए। अब दिव्या ने पूरा मन बना लिया। उसने अपने वकील को बुलाया और तलाक के कागज तैयार करवाए। योगेश को भेजा तो उसने 1 मिनट नहीं लगाया साइन करने में। उसने कहा, ले जाओ जो लेना है, मुझे बस अपनी आज़ादी चाहिए। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी थी, लालू को बताना। एक शाम पायल ने लालू को छत पर बुलाया। उसने सादा सलवार कमीज पहना था, बिंदी लगाई, पहली बार बिना मेकअप के। लालू आया तो उसे देखकर रुक गया। लालू ने कहा, मेम साहब आप आज कुछ अलग लग रही हैं। पायल ने मुस्कुराकर कहा, लालू मैं आज से मेम साहब नहीं हूं, बस दिव्या हूं। लालू समझ नहीं पाया। दिव्या ने सारी बात बताई। तलाक हो गया, योगेश चला गया, अब ये सारा घर उसका है, सारा पैसा उसका है। और फिर उसने रामू का हाथ पकड़ लिया और कहा, लालू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं दूर चले जाएं, नया घर बनाएं, तुम्हारी माँ बाप को ले आएं, तुम्हारी बहन की शादी करवाऊं, बस तुम मुझे अपना लो। लालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दिव्या मैं एक गरीब मजदूर हूं, तुम जैसी राजकुमारी के लायक नहीं, लोग क्या कहेंगे। दिव्या ने कहा, लोग तो पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, अब मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। लालू चुप रहा। फिर उसने पायल को गले लगा लिया। पहली बार दिव्या की सारी तलाश उस पल खत्म हो गई। फिर 3 दिन बाद दोनों गांव पहुंचे। लालू के माँ बाप रो पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतनी बड़ी रईस मालकिन को घर लाया है। दिव्या ने उनके पैर छुए, सबको गले लगाया। उसने गांव में ही एक छोटा सा मकान बनवाया, बाहर से साधारण, अंदर से आरामदायक। लालू ने काम करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो अपना छोटा सा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलाता था। दिव्या उसके साथ हर जगह जाती। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे मान गए। फिर एक रहे 1 साल बाद लालू दिव्या की सादे तरीके से शादी हुई, सिर्फ गांव वाले और घर के लोग। दिव्या ने लाल जोड़ा पहना था, मंगलसूत्र डाला था। लालू ने पहली बार सूट पहना था। शादी के बाद दिव्या ने लालू से कहा, लालू तुमने मुझे वो चीज दे दी जो मुझे कभी किसी ने नहीं दी, सुकून। लालू ने हंसकर कहा, और तुमने मुझे वो चीज दे दी जो मुझे कभी सपने में भी नहीं मिली, अपना घर, अपना परिवार। आज 10 साल बाद भी दोनों साथ हैं। गांव में एक स्कूल खुलवाया, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। लालू की बहन की शादी धूमधाम से हुई, माँ बाप आराम से रहते हैं। और दिव्या, वो अब भी उतनी ही खूबसूरत है, लेकिन अब उसकी आंखों में वो पुराना खालीपन नहीं, अब उसकी आंखों में सिर्फ लालू है। लोग अब कहते हैं, वो जो शहर की सबसे बदनाम औरत थी ना, आज सबसे खुशहाल औरत है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी सीख थी जो आज की हर उस औरत की जुबानी चीख चीख कर बोल रही है, जो बाहर से बहुत खुश दिखती है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी है। दिव्या कोहली, दिल्ली की सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत और सबसे बदनाम औरत। हीरे जवाहरात, लग्जरी कारें, बंगला, नाम, शहरत, सब कुछ था उसके पास। फिर भी वो रातों को अकेले रोती थी। क्यों? क्योंकि उसे वो एक चीज नहीं मिल रही थी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, सच्चा प्यार, इज्जत और देखभाल। शादी से पहले उसने बड़े बड़े घरानों के लड़के देखे, मॉडल्स, NRI, बिजनेसमैन, सबके साथ रही। सबने उसे जिस्म दिया, महंगे गिफ्ट्स दिए, पार्टी में ले गए, सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट किया, लेकिन कोई उसका हाथ थामकर ये नहीं बोला, पायल तू थक गई है ना, आज आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। कोई उसका सिर सहलाकर ये नहीं बोला, रो ले, मैं हूं ना। कोई उसकी आंखों में देखकर ये नहीं बोला, तेरी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। सबने उसे ट्रॉफी बनाया, कोई अपना नहीं बनाया। फिर आया रामू, एक साधारण मजदूर, गांव का अनपढ़, धूप में झुलसा हुआ, पैसा नहीं, स्टेटस नहीं, नाम नहीं, लेकिन उसके पास वो 3 चीजें थीं जो दिव्या सालों से तरस रही थी। सच्ची इज्जत। लालू ने कभी उसे मालकिन कुछ नहीं समझा, लेकिन उस इज्जत में भी प्यार था। वो उसकी आंखों में नहीं झांकता था, क्योंकि उसे पता था ये औरत किसी की अमानत है। फिर भी जब दिव्या रोती तो चुपचाप रुमाल बढ़ा देता, बिना कुछ बोले, बिना शर्त का साथ। लालू ने कभी कुछ नहीं मांगा, न पैसा, न बदन, न स्टेटस, बस दिव्या की बात सुनता, हंसता, और जब वो टूटने लगती उसका हाथ थाम लेता। वो पहला मर्द था जिसने दिव्या को लेने की बजाय देने की कोशिश की। सुकून देने वाली मौजूदगी। लालू की चुप्पी में भी सुकून था।
उसके कंधे पर सिर रखते ही पायल को लगा सालों बाद कोई अपना मिला। वो कंधा महंगा सूट वाला नहीं था, लेकिन उस पर सिर रखते ही सारी थकान गायब हो जाती थी। यही 3 चीजें हर औरत चाहती है। भाई, पैसा नहीं, पैसा तो वो खुद कमा लेगी, लेकिन वो सुकून, वो इज्जत, वो एहसास कि कोई उसका अपना है, ये सिर्फ एक मर्द ही दे सकता है। दिव्या ने साबित कर दिया, औरत अगर एक बार सचमुच प्यार कर ले तो वो अपना सब कुछ छोड़ सकती है। हीरे, बंगला, लग्जरी सब बेकार अगर दिल को सुकून न मिले। वो राजमहल छोड़कर झोपड़ी में खुश रह सकती है, बशर्ते उस झोपड़ी में उसकी इज्जत हो, उसका प्यार हो, उसकी देखभाल हो। और लालू ने साबित कर दिया, प्यार करने के लिए पैसा, कद, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। जरूरत है सिर्फ सच्चे दिल की, जो औरत को चीज नहीं इंसान समझे, जो उसकी कमजोरी को मजाक न बनाए बल्कि उसे ताकत दे, जो उसकी आंखों के आंसू देखकर खुद रो ले लेकिन उसे कभी अकेला न छोड़े। आज 10 साल बाद भी दिव्या खुश है क्योंकि उसे वो मिल गया जो वो ढूंढ रही थी, और लालू खुश है क्योंकि उसे वो मिल गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो भाइयों, अगर तुम्हारी बीवी, गर्लफ्रेंड या माँ बहन कभी चुपचाप रोती है तो समझ जाओ उसे पैसा नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए। उसे महंगे गिफ्ट नहीं, तुम्हारा सम्मान चाहिए। उसे बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। और हाँ, अगर तुम सचमुच किसी को प्यार करते हो तो उसे वो सुकून दो जो सिर्फ तुम दे सकते हो, क्योंकि औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, लेकिन एक बार अगर उसने सचमुच किसी को अपना मान लिया तो वो तुम्हारे लिए जान भी दे देगी। ये कहानी सिर्फ दिव्या रामू की नहीं, ये हर उस औरत की कहानी है जो बाहर से हंसती है लेकिन अंदर से टूट चुकी है, और हर उस मर्द की सीख है कि औरत को जिताना नहीं, उसका सुकून बनना सीखो। अगर ये बात दिल को छू गई तो एक बार अपनी औरत का हाथ थामकर पूछना तो ठीक है ना, और फिर चुपचाप उसका सिर अपने कंधे पर रखने देना, बस इतना काफी है। अगर कहानी और सीख पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने हर उस दोस्त को शेयर करो जो ये समझता है कि पैसा दे दिया बस हो गया। और हाँ, कमेंट में लिखो, औरत को पैसा नहीं सुकून चाहिए। अपनी औरत को आओ आज ही वो सुकून दो जो वो हकदार है।